देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस मानसून की सबसे भयंकर वाली बारिश आज सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो चुकी है और हम हैं उदयपुर की वेनिस कही जाने वाली आयड़ नदी के बीचों बीच में। मेरे पीछे इधर सेवाश्रम है और इधर आयड़ और धूलकोट मार्ग है और ये इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो सेवाश्रम से अंदर जाने वाली आयड़ नदी है। नेताओं के वादों में कहा जाता है कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तेरी चुनर धानी कर देंगे, लेकिन ये जो स्थिति है आप मेरे सामने देख सक रहे हो। इस बहुत बड़ी नदी को एक नाले के रूप में निकालने की कोशिश की गई और आज आप उस नाले को ढूंढते रह जाओगे। ना आपको वो नाला दिखेगा, ना आपको इसको जो वेनिस बनाने का प्रोजेक्ट बनाया वो दिखेगा, ना ये कोई आयड़ रिवर फ्रंट दिखेगा। इसकी हालत, ये पहली बारिश है जो अब तक की सबसे तेज़ बारिश हुई है। अभी तो इसका पानी आना बाकी है। शुरुआती रुझान में ये हालात हैं कि आपको जो नाला बनाया वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आइए, इस क्षेत्र में बहुत से लोग खड़े हैं और इनसे बात करेंगे इसके बारे में वो क्या कहते हैं। जनता के टैक्स का पैसा है। 75 करोड़ अगर बात कर रहे हैं तो ये हम आम जनता के टैक्स का पैसा है, जिसका अगर ये प्रयोग इस प्रकार के इंजीनियर्स, नगर परिषद, सभापति, सभी लोग बड़े बड़े स्तर के इंजीनियर्स और टाउन प्लानिंग का ये नमूना अगर है तो इससे अच्छा है कि हम उस पैसे को कहीं दूसरी जगह उपयोग करें। वेनिस का सपना ये हमारा इस प्रकार से तो हम नहीं देखना चाहेंगे। थोते सपने ना दिखाएं। नगर निगम के अधिकारियों से भी कहना चाहेंगे थोते सपने ना दिखाएं। यहाँ पर थोते सपने पानी में बहते नजर आ रहे हैं। भाई साहब, आप पूजा पाठ वाला लाग रहे हो जी, अतरा धनु तो सब समाज वाला पूजा पाठ कर रहा जी। काले इस भगवान मंडी पे अप्रूवल दी है। नहीं, ये जो आप देख रहे हैं और आप मुद्दा उठा रहे हैं, सबसे पहले आपको साधुवाद कि कम से कम आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और बहुत समस्या है, आप देख रहे हैं क्या गंदगी है, विकास के नाम पे क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। ये गलत है और आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने वाले हैं। गंभीरता से ये सोचने वाली बात है और हमें सोचना चाहिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये लफाजी ना बन के रह जाए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए जीवन का मुद्दा है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। मेरा प्रशासन से, सभी राजनेताओं से, सभी जागरूक समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आगे आएँ और इस पर ठोस कार्रवाई करें और इस तरह से ये कबाड़ न होने दें, ये गंदा नाला बन के रह जाए हमारा वेनिस, ये ऐसा न होने दें। मेरी सबसे अपील है और आपको बहुत फिर साधुवाद कि आप इस तरह के मुद्दे उठाते रहें जी। तो आयड़ के दृश्य आपको दिखाने का लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आयड़ की जो नदी है, जिसे वेनिस बनाने का सपना हमें दिखाया जा रहा है। कभी इसे साबरमती रिवर फ्रंट बनाने की बात कही जाती है, पर ये आयड़ है, इसे आयड़ ही रहने दें। अभी तक तो जो बारिश का पानी आया है ये सिर्फ ऊपरी पानी है। अभी तक फतेह सागर नहीं छलका है, पिछोला नहीं छलका है। उनके छलकने के बाद इसकी क्या दुर्दशा होगी ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। ये जो पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं, आप इन्हें कितना ही बांधने की कोशिश कर लीजिए, पानी के आगे कोई नहीं टिक सकता है। ये बताने का प्रयास हर बार किया गया था।
आप इन घास को देख लीजिए, जो गार्डन यहाँ पर के हालात यहाँ पर हो चुके हैं। तो लोगों के पैसों की बर्बादी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उनके पैसों का सदुपयोग यहाँ पर होना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे संवाद करते तरह से शहर के बारे में सोचते हैं, क्या अपनी राय प्रकट करते हैं। तो पृथ्वीराज जी भी हमारे साथ हैं, जो इसी वार्ड के निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप बताएंगे, अभी तक तो बारिश बहुत लिमिटेड मात्रा में हुई, हालांकि मूसलाधार जरूर हुई, पर इतनी लगातार नहीं बरसी जितनी उम्मीद थी। और फिर भी इस तरह के हालात हैं कि कई जगह मार्ग जाम हो गए, कई जगह पेड़ गिर गए। आयड़ की नदी में जो वेनिस बनाने का सपना दिखाया था, गार्डन पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार की मंशा तो साफ है, मगर मुझे लगता है कि कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप है। ये ठेकेदार कम्युनिकेशन गैप है, कमीशन गैप है। कमीशन गैप भी हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप काफ़ी है। जो जनप्रतिनिधि जो चीज़ बताते हैं वो अफसर नहीं करते हैं, और अफसर जो करते हैं वो जनप्रतिनिधि को पसंद नहीं आता। उसी चीज़ से ये बहुत लंबा खींचा जा रहा है। पहले सबसे पहले 200 मीटर की बात हुई थी। ये 200 मीटर मेरे सामने बनते हुए 3 साल हो गए जी, और 3 साल के अंदर 200 मीटर बन ही नहीं पाए। अगर ये 200 मीटर पहले बना के हम लोग देख लेते कि कैसे है, तो फाइनल करते तो आगे बढ़ते तो बढ़िया रहता। लेकिन सरकार ने क्या किया, एक साथ सारा टेंडर कर दिया। एक साथ टेंडर करने से ऐड एक्सप्रेस हो गई। अब इसे नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से वापस। पर हर बार लोगों के पैसों की बर्बादी। अभी 75 करोड़ रुपए बे के अगर उदय सागर में चले जाएं तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? सही है, अब ये शमशान काफ़ी दिनों से बन रहा, अभी तो बन नहीं पाए, ये बात सही है। लेकिन जनप्रतिनिधि को इसके बारे में सोचना होगा, बैठ के सब लोगों से राय लेनी पड़ेगी कैसे बनाना है। अपनी मर्जी से काम नहीं करें, अपनी मनमर्जी यहाँ पर ना चलाएं। आप पली महापौर हैं और बहुत तगड़े इंजीनियर हैं। आपको शायद महापौर भी इसीलिए बनाया था कि आप एक अच्छे इंजीनियर हैं। उसके बावजूद अगर शहर के इस तरह के हालात हैं तो सोचना पड़ेगा। एक शहर के चिंतक और उदयपुर न्यूज़ के एक आधार स्तंभ ललित जी मेनारिया भी हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं, आज ऐसे रिपोर्टर होने बात मत करिएगा, आज उदयपुर के नागरिक होने के नाते बात करिएगा, और ये बताइए कि इस तरह के हालात कितने चिंताजनक है। देखिए, सालों से इस नदी के नाम को मतलब एक चुनाव आते ही इसको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आप देखिए, उदयपुर की आयड़ नदी के बाद पूरे राजस्थान या फिर भारत के कई स्टेट में ऐसी कई प्रसिद्ध नदियां हैं जिन पे आज बहुत बड़े बड़े रिवर फ्रंट बन चुके हैं। मैं नहीं मानता कि उदयपुर के पास में बजट नहीं है या फिर उदयपुर के नेताओं को ऊपर से बजट लाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये नदी को चौड़ा करके बीच में जो नाला बना दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहर की जगह बसती हैं वो उसका लेवल इतना नीचे है कि नाला तो छोटी सी बारिश में ही पैक हो जाता है। फिर वो ना तो आपको कोई रिवर फ्रंट जैसा दिखता है, ना जो साइडों में अतिक्रमण है वगैरह। इन्होंने बीच में बहुत दाम चलाई थी, अतिक्रमण हटा रहे हैं, पर कोई हटाए जैसा लगता नहीं है। इस जगह एक बहुत बड़ा रिवर फ्रंट बन सकता था। और फतेह सागर की जो ओवरफ्लो है, वहाँ से लेके ज़्यादा नहीं तो सेवाश्रम के इस पीछे वाले ब्रिज तक, ओवर ब्रिज तक, यहाँ तक का जो बीच का है, ये इतना ज़बरदस्त एरिया डेवलप हो सकता है। इसमें बीच बीच में छोटे छोटे एनीकट बनाकर पानी रोका जा सकता है और उसमें बोटिंग चला के इसे बिल्कुल फतेह सागर के घाट जैसा या पिछोला के घाट जैसा बनाया जा सकता है। और ये टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर यात्री उदयपुर में घूमते हैं और इससे नाले की तरह देखते हैं तो एक बहुत ख़राब तस्वीर उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाती है। और फिर कागज़ों और पन्नों में हम नंबर 1 हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। हकीकत कुछ और है, कागजों और पन्नों में जरूर हम नंबर 1 हैं, पर हालात आप देखें, अगर नंबर 1 इसे कहते हैं तो थू है ऐसे नंबर 1 पर। उदयपुर वालों, आपको सोचना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। ये नेता तो हमेशा आपको जुमले और झूठे वादे करके जाएंगे, इनका काम है झूठे वादे करना, पर ये आपका और हमारा शहर है। हमको आगे आना होगा, सोचना होगा इस शहर के बारे में। अगर 75 करोड़ रुपए की बर्बादी इस तरह से होती है तो सोचना होगा। तो वार्ड नंबर 42 के पार्षद वेणी राम जी सालवी हमारे साथ है। और वेणी राम जी का अगर पर्यायवाची ढूंढने की कोशिश करें तो वेणी का मतलब होता है नदी और राम का मतलब होता है मालिक। तो इस नदी के मालिक हैं वेणी राम जी। वेणी राम जी, आप नगर निगम में पार्षद हैं, आप ही के उच्च अधिकारियों के द्वारा जिस तरह के हालात यहाँ बनाए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो आयड़ नदी की सुंदरता के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक और वर्तमान असम के महामहिम राज्यपाल जी का सपना है और उसके अनुसार जो सरकार से जो पैसा आया है तो उनकी पूरी कोशिश है कि आयड़ नदी की सुंदरता बने और यहाँ आने वाले समय में नावें चले और पास में गार्डन बने और उसके साथ में एक रोड बने ताकि लोग सुबह सुबह उस गार्डन में घूमने आए और रोड के हिसाब से नदी के पास जैसे चले। और गुजरात के पैटर्न पे जो हम साबरमती नदी देखते हैं उसके पैटर्न पे बनाने की कोशिश की जा रही है, परंतु नदी ये बहुत चौड़ी है। ये
इस पर कई प्रकार के अवैध कब्जे हो गए। आज की तारीख में अगर पूरे कब्जे हटाया जाए तो इस नदी की सुंदरता बढ़ सकती है। बाकी जगह जगह आप देख रहे हो कई मकान बने हुए हैं, कई शौचालय बने हुए हैं, तो ये नहीं, भेदभाव की बात नहीं है। ठेठ फतेह सागर से लेकर ठेठ उदय सागर तक पूरा सीधा सारे कब्जे तोड़े तो आयन नदी का मजा आवे। और आयन नदी में जो काम किया जा रहा है, मैंने देखा कि पूर्व में भी यहाँ पत्थर वगैरह लगाए थे आयन नदी के अंदर। जो पहले इससे अगले साल जो नदी आई थी उस समय वो सारे पत्थर बह के चले गए हैं और अब वापस इसका पास वो टाइम आ गया है पत्थर बेचने का। हाँ, जो वापस अगर नदी फुल आएगी तो ये कुछ नहीं कह सकते कि जो आयन नदी में जो पैसा। अच्छा, आपने आपकी पूरी बात में अब तक ये बताया कि असम के महामहिम राज्यपाल साहब गुलाब चंद जी कटारिया साहब का सपना है, तो किसी एक व्यक्ति के सपने को पूरा करने के लिए लोगों के 75 करोड़ रुपए की कुर्बानी क्यों दी जा रही है? नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो हमारे महामहिम जी हैं और वो चाहते हैं उदयपुर सुंदर बने। उनको ये नहीं है, वो तो चाहते हैं काम अच्छा हो। अब मैं भी चाहता हूँ मेरी भैंस सफेद दिखे, पर वो काली है तो मैं क्या करूँ? परंतु उसमें गलती इंजीनियरों की है। जो आईएन एक्शन ऐसी है उनको तरीके से बनाना चाहिए। महामहिम जी का काम है सरकार से पैसा दिलाना। वो थोड़ी जानते हैं कि खराब हो जाएगी या गलत हो जाएगी, ये तो। अच्छा, और आपने कहा कि अतिक्रमण हटाना है, तो अतिक्रमण हटाएगा कौन? आप लोगों की अतिक्रमण की कार्रवाई तो सिर्फ दिल्ली गेट के इर्द गिर्द घूमती है। अतिक्रमण भी नगर निगम हटा रहा है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे एक शमशान है, यहाँ पर कम से कम 10-12 जातियों का शमशान है। जो सुंदरवास, खेमपुरा, उत्तरी सुंदरवास, इधर पायड़े की तरफ से सब लोग यहाँ शव यात्रा लेके आते हैं और शवों को यहाँ जलाते हैं। ये कम से कम 100 वर्ष पुराना है। इस शमशान के जस्ट आगे जो जमीन बताई जा रही है RRG नंबर 706 और 707, ये करीबन 11,500 स्क्वायर फीट जो इनके रिकॉर्ड में है और उसमें 3 हिस्सेदार है। परंतु मैंने जब कल किसी कागज में देखा है तो रोड से लेके मात्र 80 फीट तक ही इनका नक्शे में दर्शाया जा रहा। उसके बाद जो 500 फीट की कोई अतिरिक्त भूमि बताई जा रही है उसकी कोई रजिस्ट्री है, उसका इंक्वायरी। शमशान पे कब्जा हुई? हाँ, शमशान के पीछे कब्जा है। बाकी 19/80 का जो प्लॉट है उसके अनुपात में ये कम से कम 30 फीट पीछे कब्जा है। अगर ये 30 फीट कब्जा हटेगा तो वैसे ही यहाँ चौड़े हो जाएगी। अरे यार, कम कम अतरा तो नीच मत बनो। और कम कम शमशान पे कब्जो कर ली तो कहीं दिन कोई भूत प्रेत निकल के चामड़ा तोड़ देगा थाना। अबे कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप बताएं, मतलब ये जो आयड़ के दृश्य हैं इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखो, क्या है कि सरकार का प्रयास रहता है कि हम अच्छा काम करें, लेकिन जो एसी चैम्बर में बैठ के योजना बनाते हैं उनकी योजना का तो भगवान ही मालिक है। यहाँ जो आप देख रहे हो ये विकास किया गया है, सारा हजारों टन मलबा नदी में से बाहर निकालने की जगह इसमें भर दिया है विकास के नाम पे, और नदी को एक नाली बनाकर रख दिया है। अभी आप सामने की ओर कैमरा देखो, एक नाली बह रही है, छोटा मोटा नाला है, जबकि ये नदी और हाल तक तो पानी प्रॉपर आया ही नहीं है। अभी प्रॉपर पानी आया नहीं है। जिस दिन पानी आएगा वो अपनी सीमा खुद तय कर लेगा। भले कोई कितना ही कब्जे कर ले, कुछ भी कर ले, वो अपना निशान लगा के ही जाएगा कि मैं यहाँ तक हूँ। और ये लोग बाग अभी थोड़ी बहुत कुछ क्षण के लिए खुश हो रहे, लेकिन जिस समय नदी अपने पूरे वेग से आएगी इनको साथ भाग के ले जाएगी। ये जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं आप देख रहे हो सामने की ओर, वो कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सारे ही नदी में, ये नदी कम से कम 200 फीट चौड़ी तो हमने देखी हुई है। तो तोड़ते क्यों नहीं है नगर निगम वाले? नगर निगम में भी अभी पूर्व में तो प्रयास हुए नहीं। बाबू भाई, पैसा पूर्व में तो प्रयास नहीं हुए। ये सरकारी कर्मचारी आप खुद जानते हो क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान में विधायक ताराचंद जी आए उन्हें अथक प्रयास कर रहे हैं। वो 7 से 8 बार नदी में आ भी चुके हैं। मार्किंग डिमार्केशन हो रही है, चैनलिंग फेसिंग का भी काम होगा, तो उसके साथ साथ ये अतिक्रमण भी हटेंगे। हम तो चाहते हैं जिसकी 1 इंच भी भूमि उसकी नहीं जाए, लेकिन जो नाजायज़ है तो 1 इंच भी छोड़ी नहीं जाए। पूरा साफ करते हुए फतेह सागर से उदय सागर से साफ होनी चाहिए। नदी हमारे यहाँ विदेशों में तो पूजी नहीं जाती, लेकिन हम तो जल की नदी की पूजा करते हैं। पूजवा के बाद ऐसी हालत है, देख लो। के बाद हम ये अपन पूजने का देवी का स्थान है, लेकिन आप देखो पूरी गंदगी बह रही है। जबकि विदेशों में नदियाँ इतनी साफ है, जबकि वो पूजते नहीं है। हम जिसको आराध्य मानते हैं उसकी ऐसी हालत कर दी। तो यहाँ तो लोगों को सोचना चाहिए कि ये हमारे प्राणदायक चीजें, प्राणदायी नहीं है। यही नहीं बचेंगे तुम कहाँ से बचोगे? सही बात। अतिक्रमण यही नहीं बचेंगे तो तुम कहाँ से बचोगे? कि चाचा हमें और दुखे। चाचा, हम क्या कहना चाहते हैं?
ये नदी की जो हालात है इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये नदी का जो कार्य हो रहा है वो सही तरीके से और डिमार्केशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं तो हजारों टन मलबा इसमें नदी के अंदर इन्होंने डाल दिया है और इसको नदी को नाली बना दी गई है। जब तक ये नाली नदी नहीं बनेगी तब तक ये बेकार है, सभी काम सब बेकार है, सभी काम तो बेकार। लोगों के 75 करोड़ रुपए की बर्बादी क्यों करी इन लोगों ने? अरे तो सरकार है, क्या करें, गुलाब जी पैसे लेकर के आए हैं और यहाँ इतना रुपया लगाने के बावजूद भी ये नदी बना दी इन्होंने, नदी को नाली बना दी है, नदी को नाली बना दी इसको। तो लोग काफ़ी चिंतित हैं, व्यतीत हैं कि जिस तरह से पैसों की बर्बादी यहाँ हो रही है और लोगों ने स्पष्ट करा कि विदेशों में नदी सिर्फ नदी होती है, हमारे यहाँ उसे पूजा जाता है, पूजने के बाद अगर उसके इस तरह के हालात हैं तो बहुत ही गंभीर और शोचनीय बात है। और वाकई में पार्षद जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि आप लोग नदी में कब्जा कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर था शमशान में कब्जो कर ले दो, कम कम अतरो तो मत गिरो रे यार। ये बहुत ही गंभीर विषय, इस पर चिंतन होना आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पानी है पूरे वेग से यहाँ पर बह रहा है। हम लोग डोरे नगर के नाले के वहाँ पर आए हुए हैं, जो सेवाश्रम पुल के नीचे जो रास्ता है आज़ाद नगर कच्ची बस्ती जाने का रास्ता पूरी तरह से डूब यहाँ चुका है। लोगों से भी निवेदन है कि इन भैया की तरह शक्तिमान आप यहाँ ना बने, कोई रिस्क यहाँ पर ना लेवें, क्योंकि नया नया पानी है और नए नए पानी के साथ किसी तरह की मजाक यहाँ पर नहीं की जाए। आप देखें किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। छोटी सी बारिश के बाद उदयपुर की सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं, चहुं और पानी ही पानी है। तो किस तरह का विकास उदयपुर शहर के अंदर हुआ इसका अंदाजा आप खुद लगाए, स्वयं लगाए। ये ताज़ा तस्वीरें हर चीज़ आपको बयां करेगी। लोग अपने घरों में कैद होने को विवश हैं क्योंकि चहुं और पानी है। कुछ लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात करेंगे कि भैया हमें दिखे हैं, भैया भैया आप बताओगे यार ये कतरो वीडियो है यह बहुत लफड़ा वाला काम है और यहाँ से ये रोज का हर साल का यही सीजन का है। और गाड़ियाँ लेके लेडीज वगैरह कोई कॉलेज के बच्चे जाते हैं तो वो हमेशा अधिकतर इस गाड़ी में पार करने का कोशिश करते हैं और उसके बाद वो इस यहाँ पर गिर जाते हैं। बहुत अधिकतर लेडीज हो गई, बुजुर्ग हो गए, जेंट्स तो खैर निकल जाते हैं, बट उनको पता नहीं लगता भाव कितना है और अचानक भाव बढ़ जाता है यहाँ पर और मतलब बहुत गंदा रहता है ये। इस क्या सीजन में निवेदन करना चाहते हो सरकार से? इसका सॉर्ट आउट करे, इसको या तो कुछ बड़ा करे या फिर इसका ये जो साफ सफाई का एरिया है, इसका जो पानी का आवक बहुत ज़्यादा है बट यहाँ से जो निकालने का जो रास्ता है वो बहुत छोटा है, उसको बड़ा करना है। इसको पानी आई तो फुल रही हो पर जावर और रास तो छोटो है। कई भाई साहब कतरी टेंशन है, केत भी गया था अटैच रहे मैं तो यहाँ लेते थे उद्यान में 2 दिन किट में फुल टेंशन है। कोई टेंशन नहीं, मालिक सब रक्षा करेगा। हाँ बाकी पानी है तो लोग घर में केत भी गया कहीं कहना था जैसे कर्म जैसे लारे, जी के कर्म जी के लाले। वाह यार भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, जिसके कर्म उसके साथ। ये लोग घर में कैद हुए उनके कर्मों की वजह से, भाई साहब ने ऐसा कहा है। देखिए बाबूजी भी हमें दिखे, लोगों से भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर किसी तरह की रिस्क ना लेवें कि लोग जिस तरह से यहाँ पर वाहनों से गुजर रहे हैं, पानी का वेग किसी भी समय बढ़ सकता है, तो आप भी किसी तरह की रिस्क यहाँ पर ना लेवें। और ये सब्जी मंडी से गोभी यहाँ पर आई है, ये कंडी गोभी है भाई साहब, आईने ले जा दो। संपर्क सूत्र नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे, कमेंट बॉक्स में आप जाएं, वहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ नंबर आपको मिलेंगे तो आप वहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं। तो इस गोभी को हम भी बाहर देते हैं। जाओ बाची जी। भाई साहब आप बताएं कि किस तरह के हालात यहाँ पर जो हो रहे हैं उसको लेकर कितने चिंतित हैं? यहाँ पे वास्तव में सफाई नहीं होने के हिसाब से नाला ओवरफ्लो, ऊपर पानी जा रहा है, कम इतना पानी नाले में नहीं आया है कि ऊपर जाए। जो सेवाश्रम ओवर ब्रिज के नीचे जो पाइप लगे हुए हैं वो जाम होने की वजह से ऊपर से पानी आ रहा है। बाकी 4-6 पाइप लगे हुए हैं, 6 पाइप अगर साफ हो जाते हैं तो पानी ऊपर नहीं आएगा, तो आने जाने में लोगों को राहत मिलेगी। आगे जाने में लोगों को राहत यहाँ पर मिलेगी। और आप देखें कि लोग लगातार यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं। सर ये राहत मिल रही है, देखिए
ये सर राहत मिल रही है। राहत कब मिलेगी? ये नाले साफ होंगे? सर हमारे पूरे सेक्टर 3 के अंदर अभी वहाँ पूरा खोद रखा है, सीवरेज खोद रखा है ना, रास्ता ओनली फॉर एक ही वन वाई रास्ता दे रखा है, पूरा का पूरा रास्ता चौक है, पूरा का पूरा। अब ये सेक्टर 3 वाले 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कहाँ से लेके आएंगे ये बताइए आप मेरे को सर। जी। पहली बात तो आज पहले तुम चाहते हो रास्ता खुले? बिल्कुल। पहले हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के तमाम जिम्मेदारों से बोलो। बिल्कुल सर के सेक्टर 3 में सीवरेज लाइन खोल रखी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर भी नहीं निकल सकती है वहाँ से, और यहाँ से अभी ये नल ये बिल्कुल पानी भरा गया था, वहाँ से बाइक या 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी नहीं निकल सकता है। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है नगर निगम से, तो आप इस पुल को ऊंचा कराइए या फिर सीवरेज लाइन बंद कराइए। धन्यवाद। पुल को ऊंचा कराइए। भाई साहब आप बताएं कितने चिंतित हैं इस सारे दृश्य को देखकर, ये लोगों के पैसों को जो बर्बादी और उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये उदयपुर स्मार्ट सिटी का हाल है। आंखों देखा हाल आप भी देखिए क्या हो रहा है। तो उदयपुर स्मार्ट सिटी का ये हाल है, आंखों देखा हाल आप भी देखिए और जनता आप भी देखिए कि किस तरह से हमने जो लोगों पर विश्वास करा, नेताओं पर विश्वास करके इसे स्मार्ट सिटी के लिए हमने अप्रूवल यहाँ पर दी थी, उसके क्या हालात यहाँ पर है। आयड के सौंदर्यीकरण का सपना हमें दिखाया गया था, वेनिस बनाने की बात यहाँ की गई थी, उसके क्या हालात हैं ये पूरा आपको दिखाने का प्रयास हमारा रहेगा। पानी पेट हुई देखो रोशन रही गाड़ी की। तो भी गेट उधर ही खुले रहेगा क्योंकि पानी उधर चाहिए फंसने का। जब तक वो 11 फीट लेवल नहीं होगा जब तक बंद नहीं करेगा। तो चलती है 10 फीट अभी खड़े हुए अभी तक तो कुछ हलचल नहीं दिखी है, लेकिन आज चढ़ेगा जरूर। थोड़ा एक सेकंड बहुत ज्यादा बोली तो गेट
महाशय बिल्कुल सेंटर में पहुंच चुके हैं। इनको एक बार मना किया जा रहा है लेकिन ये नहीं मान रहे हैं और ये बुलेट तो आराम से निकल गई है। ये सेक्टर 3 से डोरे नगर होते हुए सेवाश्रम को जोड़ने वाली सेवाश्रम ब्रिज के नीचे वाली रोड है और ये पुलिया है। जो सतोरिया नाले का पानी आता है ये नदी के अंदर मिलता है यहाँ से। ये डोरे नगर का रोड है। और ये जो पानी है वो सतोरिया नाले का पानी है जो यहाँ से आयड़ नदी में मिलता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप बहुत ज़बरदस्त बह रहा है और यहाँ पर टू व्हीलर इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग क्रॉस करना चाह रहे थे लेकिन बहाव तेज़ होने के कारण वो वापस मुड़ गए हैं और लोगों की भीड़ बन रही है लेकिन लोग देखते देखते वापस मुड़ते हैं। हीरोपंती जारी है। कुछ बाइकर्स हैं जिनको मना करने के बाद में भी ये क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि पानी ज़्यादा नहीं लेकिन स्पीड तेज़ है और ये कुछ युवा हैं फिर हीरोपंती दिखा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप ये गाड़ी डगमगा चुकी है। ये बार बार मना करने के बाद में भी रोड क्रॉस करते हैं। ये दूधतले पाला गणेश जी के पास में एक और गेट बना हुआ है जिसकी स्थिति ये है और ये गिर रहा है। अभी भी भारी बारिश हो रही है और गिर रहा है। कृपया प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसको गिरा दिया जाए। इसकी स्थिति इसकी स्थिति है। गिरा दे इसको जनानी होने से पहले।
जल संसाधन विभाग वाले पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही सेकंड में उदय सागर की गेट है, सॉरी स्वरूप सागर की गेट खुलने है। देख सकते हैं आप नारियल फोड़ रहे हैं। ये खुल गया, बीच वाला खुल गया, बीच वाला खुल गया, दोनों साथ में खुले। जल संसाधन विभाग की टीम पहुंच चुकी है और देखो स्वरूप सागर के चारों गेट 4-4 इंच खोल चुके हैं ये लोग, देख सकते हैं आप। आदानी भाई साहब